दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जिसने नगर निगम की सत्ता के समीकरणों को नई दिशा दे दी है। आम आदमी पार्टी से अलग होकर बनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने अब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। इस विलय के साथ ही पार्टी के सभी 16 नगर निगम पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद दिल्ली नगर निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। इस राजनीतिक घटनाक्रम की घोषणा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। कार्यक्रम में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल सहित सभी 16 पार्षद उपस्थित रहे। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन 17 मई 2025 को हुआ था। यह पार्टी उस समय अस्तित्व में आई जब आम आदमी पार्टी के 16 निगम पार्षदों ने पार्टी से अलग होकर वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल के नेतृत्व में नई राजनीतिक इकाई बनाई। लगभग 1.5 महीने बाद अब इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले मुकेश गोयल ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर अपनी पार्टी के भाजपा में विलय का प्रस्ताव रखा था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति मिलने के बाद इसे औपचारिक रूप दिया गया। विलय कार्यक्रम में दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, दिल्ली नगर निगम में नेता सदन जय भगवान यादव, दिल्ली भाजपा के महामंत्री विष्णु मित्तल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले अधिकांश पार्षद अनुभवी हैं और उनका प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधित्व का अनुभव नगर निगम के बेहतर संचालन में उपयोगी सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कार्यालय मंत्री ब्रजेश रॉय, अमित गुप्ता, प्रवक्ता यासिर जिलानी और शुभेंदु शेखर अवस्थी ने संभाली। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने क्या कहा। हमारे मुकेश भाई जो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने देश में और दिल्ली में मोदी जी का जो विकास का क्रम प्रारंभ हुआ रेखा जी के आने के बाद, विशेष तौर से क्योंकि उससे पहले भी मोदी जी की सरकार की तरफ से दिल्ली को लगातार बड़ी परियोजनाओं में हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब की सरकार के समय में जो नेसेसरी परमिशंस केंद्र की योजनाओं के लिए चाहिए हुआ करती थी वो नहीं मिलती थी। रेखा जी के आने के बाद मोदी जी की सरकार की जो बड़े प्रोजेक्ट्स दिल्ली में होने चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी परमिशंस मिलनी प्रारंभ हुई। इन सब बातों को देखते हुए मोदी जी का दिल्ली के विकास में स्वयं बढ़ चढ़ के गृह मंत्री जी का, पीएम साहब का दिल्ली के विकास के लिए योजनाएं बनाना, फंड्स जारी करना और दिल्ली में जो नगर निगम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नगर निगम सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हुआ है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, रेखा जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मुकेश गोयल जी जो कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय होना स्वीकार किया है। मैं इन सब साथियों का, मुकेश जी का, उनके साथ हेमचंद जी का और बाकी सभी 14 अन्य हमारे कॉर्पोरेटर्स का बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से अभी जब हमारा पार्टी का सदस्य बनने का जो सिस्टम है वो एक मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देने से एक लिंक आता है, उस पर अपनी डिटेल भरने से पार्टी की सदस्यता ग्रहण होती है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम इन सबको फॉर्मली पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मैं एक बार पुनः मुकेश जी का, हेमचंद जी का, बाकी सभी 14 अपने साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इसे दिल्ली की राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि इस विलय से दिल्ली के 16 वार्डों के लगभग 11 से 12 लाख नागरिक सीधे भाजपा सरकार की विकास परियोजनाओं से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेताओं और पार्षदों को यह महसूस हुआ कि
अलग राजनीतिक दल के रूप में रहकर वे अपने वोटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों का पूरा लाभ नहीं दिला पा रहे थे। इसी सोच के साथ भाजपा से बातचीत शुरू हुई और अंततः पार्टी का विलय हो गया। उन्होंने इसे जनता के विकास और बेहतर प्रशासन की दिशा में लिया गया निर्णय बताया। पहली बार सभी पार्षदों को मिला समान विकास फंड। हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल के निगम पार्षद को समान रूप से 1-1 करोड़ रुपए का विकास फंड उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि इस बार मानसून के दौरान दिल्ली में अपेक्षाकृत बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। उन्होंने दावा किया कि लगातार बारिश के बावजूद बड़े पैमाने पर जलभराव या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं नहीं हुई हैं और यह भाजपा सरकार की कार्यशैली का परिणाम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा में शामिल सभी पार्षदों और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा परिवार में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा और जनता की सेवा के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन पार्षदों के साथ कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष में कार्य किया है और उनकी कार्यक्षमता से भली भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन वार्डों की जनता को दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार के विकास कार्यों का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में भी एक बड़े राजनीतिक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए भाजपा का साथ चुना था और अब दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और विकास एजेंडे पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह भाजपा की सरकार होने से राजधानी के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया कि सत्ता का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि सेवा होना चाहिए। मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2023 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की सत्ता संभाली थी तब उन्हें नेता सदन बनाया गया था, लेकिन उनका कहना था कि वह कार्यकाल उनके लिए काला दिन जैसा रहा क्योंकि विकास कार्यों के बजाय केवल बयानबाजी होती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो सड़कों पर काम हुआ और ना ही वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को अपेक्षित गति मिली। उन्होंने यह भी कहा कि निगम पार्षदों को उनका वार्षिक विकास बजट तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मुकेश गोयल ने कहा कि जब दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तब राजनीतिक माहौल बदला और कई लोग पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 16 पार्षदों के साथ अलग पार्टी बनाई तब भी भाजपा का सहयोग मिला और अब सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बिना किसी शर्त भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। भाजपा में शामिल हुए 16 पार्षद भाजपा में शामिल होने वाले पार्षद हैं। वार्ड 15 से मुकेश गोयल, वार्ड 181 से हेमचंद गोयल, वार्ड 196 से देवेंद्र कुमार, वहीं वार्ड 72 से उषा शर्मा और इसी के साथ वार्ड 2 से दिनेश कुमार। साथ ही वार्ड 22 की बात करें तो वहां से सुमन अनिल राणा और वार्ड 33 से मनीषा जसवीर कराला, वहीं वार्ड 43 से बाबी जी, वार्ड 88 से रुनाक्षी शर्मा, इसी के साथ वार्ड 99 से राजेश लाडी, वार्ड 107 से साहिब कुमार और वार्ड 108 से राखी यादव, वहीं वार्ड 148 से कमल भारद्वाज और वार्ड 149 से लीना कुमार, वार्ड 153 से हिमानी जैन और इसी के साथ वार्ड 109 से अशोक पांडे और राजनीतिक मायने। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय दिल्ली नगर निगम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे भाजपा की संख्या बल में वृद्धि हुई है और नगर निगम में उसका संगठनात्मक आधार और मजबूत हुआ है। दूसरी ओर यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक दृष्टि से एक चुनौती माना जा रहा है क्योंकि जिन पार्षदों ने पहले पार्टी छोड़ी थी वे अब भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और आईबीपी नेताओं द्वारा विकास प्रशासन और पूर्व सरकारों के प्रदर्शन को लेकर कई राजनीतिक दावे किए गए हैं। इन दावों पर अन्य दलों की प्रतिक्रिया इस समाचार में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की राजनीति में यह विलय केवल 16 पार्षदों के दल बदल का मामला नहीं बल्कि नगर निगम की बदलती राजनीतिक तस्वीर का संकेत भी है। भाजपा इसे अपने विकास एजेंडे पर बढ़ते विश्वास के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष इसे किस तरह देखता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस विलय ने
एमसीडी की राजनीति में नई चर्चा और नए समीकरणों को जन्म दे दिया है।